प्रणाम किया और कहा, प्रभु आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, मेरे ऊपर कृपा करो। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा, प्रहलाद वरदान मांगो, क्या चाहिए। आज मैं प्रसन्न हूं तुम्हारे ऊपर, ऐसी विषम परिस्थिति में भी तुमने मेरा भजन नहीं छोड़ा। इतने दुख आए तुम्हारे ऊपर लेकिन तुमने मेरी भक्ति नहीं छोड़ी। तुम्हारे इस समर्पण से मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, क्या चाहिए। यहां तक भगवान ने कहा, कुछ भी मांग लो, कहो तो आज मैं तुमको ब्रह्मा बना दूं। हाँ, ब्रह्मा जी को आवश्यक रिटायरमेंट दे दिया जाए, उनको सेवानिवृत्ति दे दी जाए, तुमको ब्रह्मा बना दे। कहो तो भगवान शंकर का जो पद है, भगवान शंकर को भी सेवानिवृत्त कर दें, उनका पद तुमको दे। इससे बड़ा पद और क्या हो सकता है, जो मांगो। लेकिन भक्त प्रहलाद ने क्या कहा, भक्त प्रहलाद ने भगवान से कहा, प्रभु यस्त आशीष आसास्ते न सभृत्य सवई वणिक। जो आपसे कुछ मांगता है वो आपका भक्त नहीं होता। खारिज कर दिया प्रहलाद जी ने। प्रहलाद जी ने कहा, जो भक्त आपसे कुछ मांगता है वो आपका भक्त नहीं है, वो तो व्यापारी। देने वाले को न पता हो कि इसको क्या चाहिए, इसके लिए क्या अनुकूल है। और भगवान बोले, भगवान तो सर्वज्ञ हैं, उनको सब कुछ मालूम है, तुमको क्या चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए, कितना चाहिए, कितना जरूरी है, कितना जरूरी नहीं है, ये सब भगवान को मालूम है। अगर भगवान से हम मांगते हैं तो इसका मतलब है भगवान की सर्वज्ञता पर हमको भरोसा नहीं। भगवान अगर सर्वज्ञ हैं तो उनको सब कुछ पता है, हमारा हित किसमें है, हमारा हित कहां है, ये भगवान को पता है। इसलिए भगवान से तो मांगने की जरूरत नहीं। मांगना है तो भगवान से केवल दो चीज मांगो बस। क्या मांगो, बोले भगवान शंकर ने जो मांगा वो मांगो। भगवान शंकर ने क्या मांगा, बोले जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ अयोध्या में, सभी देवता भगवान की स्तुति करने के लिए आए, भगवान शंकर भी आए। तो भगवान शंकर ने कहा, प्रभु आपसे मैं कुछ मांगना चाहता हूं। भगवान श्री राम ने कहा, मांगो। तो भगवान शंकर ने, इसका मतलब यह है कि रंगनाथ जी में और राम जी में कोई अंतर नहीं है, राम जी ही रंगनाथ हैं और रंगनाथ ही राम जी हैं। भगवान शंकर कहते हैं, बार बार बर मांगहूं हरस देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। दो चीज मांगा, हे प्रभु आपके चरण कमल की अनपायनी भक्ति मुझे मिले और मुझे सदा सत्संग मिलता रहे, यही दो चीज आप हमको दे दीजिए। भगवान से, भगवान शंकर ने भक्ति मांगी और सत्संग मांगा। तो भगवान से कभी मांगना भी है तो यही मांगो, हे प्रभु आपके चरणों की भक्ति मिले और सदा सत्संग मिलता रहे, संतों का संग मिलता रहे। और संतों का संग मिलेगा तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, और भक्ति जीवन में आएगी तो सारे सद्गुण आ जाएंगे। यस्यास्ति भक्तिर भगवत्यकिंचना सर्वैः गुणैः तत्र समासते सुराः। वेदव्यास जी कहते हैं कि जब जीव के हृदय में भगवान की भक्ति आ जाती है तो जितने देवता हैं, एक एक गुणों के जो देवता हैं, वे सारे देवता अपने गुणों के सहित उसके अंदर आकर के निवास करते हैं। यस्यास्ति भक्तिर भगवत्यकिंचना, जिसके अंदर भगवान की अकिंचन भक्ति हो, सर्वैः गुणैः तत्र समासते सुराः, सारे गुणों के सहित देवता आकर के उसके अंदर विराजमान हो जाते हैं। उसे किसी गुण को पाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपितु गुणों के अधिदेवता ही आकर के उसके अंदर प्रतिष्ठित हो जाते। ये भक्ति की महिमा है। तो भगवान से भक्ति मांगे। और क्या मांगे, बोले सत्संग मांगो, हे प्रभु बार बार कृपा करो, सत्संग मिलता रहे। पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। सत्संग तो सदा मिले, बार बार मिले। क्यों, बोले सत्संग मिलेगा तो सब कुछ मिल जाएगा। मति कीरति गति भूति भलाई, जहां जब जतन जहां जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आनु पाऊ। इस संसार में मति कीर्ति गति भूति भलाई जिस किसी ने भी पाया तो सत्संग के द्वारा ही पाया। इसलिए भगवान से यही मांगना चाहिए कि बार बार हमें सत्संग मिले।
और संतों का संग मिलेगा तो आपकी जो बिगड़ी है वो भी सुधर जाएगी। श्री कबीरदास जी महाराज कहते हैं, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों का संग अगर मिला तो कभी आपका नुकसान नहीं होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, साधु ते होई न कारज हानि। कभी साधु से संत से कार्य की हानि नहीं होती, कोई नुकसान नहीं। ये संसार सपना ही है, ये अपना नहीं है, ये सपना। भगवान शंकर कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सपना, और सपने में कितना भी परिश्रम करके राजा बन जाओ, जागने के बाद कुछ नहीं, और सपने में सब कुछ लुट जाए उसके बाद जागने के बाद कहीं कुछ नहीं। यही संसार है। इस